हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश अरुण और आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा विषय है फॉरगेट, फॉरगिव एंड बी हैप्पी। इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है, उसमें स्मृतियों का खासा रोल होता है और कई ऐसी बातें हमारे दिमाग में घर बना लेती हैं जिनको निकाले बिना अच्छे विचार आ ही नहीं पाते। और यही समस्या है आम आदमी की। जब तक हम गंदी स्मृतियों को भुलाएंगे नहीं, तब तक अच्छी स्मृतियां, अच्छी सोच हमारे दामन में नहीं आ पाएंगी। और सोच से ही इंसान का विकास होता है, ये बात सही है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जहन को, हम अपनी स्मृति को, हम अपनी मेमोरी को साफ करते रहें। यानी जो अवांछित, अनरिक्वायर्ड स्टफ है उसे हम निकालते रहें। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसके दो तरीके हैं। एक तो कि हम जो इल मेमोरीज हैं उनको नजरअंदाज करें, और दूसरा ये तरीका है कि पॉजिटिविटी इतनी भर दें अपने जहन में कि निगेटिव आइडियाज को कोई जगह ही नहीं मिले उभरने का। आज हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से हम पुरानी जो इच्छाएं हैं, पुराने जो थॉट्स हैं, उनको भुला करके किस तरह से नई टटकी स्मृतियों से, नए टटके विचारों से हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। अच्छी मेमोरी के लिए हमें कुछ ऐसी वस्तुओं, ऐसे व्यक्तियों और ऐसे स्थानों का त्याग करना होगा जिनसे हम हमेशा परेशान रहा करते हैं। जीवन में कई तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए शुभ नहीं होती, जिसको देख करके हम हैप्पी फील नहीं करते। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाने से हम बीमार से हो जाते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मिलने से हम अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन उनसे बातें करके हमारे जहन में कुछ ऐसी स्मृतियां उभर आती हैं जो हमें चैन से जीने नहीं देती। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम वर्तमान में जिए, भूतकाल की स्मृतियों के प्रकोप से बचें और वर्तमान में जिए, अपनी योजनाएं बनाएं और अच्छी अच्छी भावनाएं अपने मन में रखें, ताकि हम अपने भविष्य के लिए नए रास्ते तैयार कर सकें। हमारा दृष्टिकोण काफी सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी जीवन में निगेटिव है उससे हम अपने आप को दूर रखें। वैसे तो स्मृति कोई भी खराब नहीं होती, यह निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। जो स्मृतियां हमारे लिए निगेटिव हैं, कम से कम हम उनसे सीख तो सकते हैं। उन जगहों से, उन व्यक्तियों से और उन वस्तुओं से हमारा नाता अगर निगेटिव है तो हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के स्थान और किस प्रकार के व्यक्तियों से मिलना जुलना रखें, उससे अपने विचार साझा करें ताकि हमें फायदा हो। एक तरीका और है कि हम जो हमारी जो कमजोर स्मृतियां हैं, जो कुछ ऐसी यादें हैं जिनसे हमें मदद नहीं मिल रही है, जो हमें पीछे खींच रही हैं, उनका विवेचन करें, उनकी कैथारसिस करें। और इसके लिए जरूरी है कि अच्छे विचारों का लेप लगाएं उनमें, और जो उनमें खराब तत्व हैं केवल उन्हीं को हम निकालें। और
इसके लिए जरूरी है कि हमारा दिमाग बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए। हम गंदी स्मृतियों को या तो खारिज कर सकते हैं, उन्हें मृत घोषित कर सकते हैं, या फिर उनका विरेचन कर सकते हैं। यही दो तरीके हैं। इसके साथ ही जो माफ करने का तरीका है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग जीवन में मिलते हैं जिन्होंने हमारे साथ काफी कुछ अत्याचार किया होता है, लेकिन हम उन लम्हों को लेकर आगे नहीं जा सकते। हमें उन लम्हों को वहीं छोड़ना पड़ता है जहां वो थे, क्योंकि जब तक वो हमारा पीछा करेंगे हमारा भला नहीं होगा। और इंसानों की पहचान यदि हम में है तो अच्छे लोगों को हम अपने साथ रखें, उनके साथ रहें, और जो गंदे लोग हैं जो हमारे विचारों को दूषित करते हैं उनसे हम अलग रखें अपने आप को और उनसे नाता तोड़ दें और उनके विचारों पर एक सकारात्मक विचार की कलई चढ़ा दें ताकि वो प्रकट ही न हो पाए। माफ करने का एक तरीका है कि हम उन्हें भूलें नहीं, लेकिन हम उन्हें माफ कर दें इस तरह से कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में न उतारें, हम उनसे प्रभावित न हो। हमेशा सकारात्मक विचारों का आंदोलन अपने अंदर रखें और उससे हमें फायदा होगा। कई बार पश्चाताप से हम माफ करने में भूल करने लगते हैं। पश्चाताप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन विविधताओं से भरा हुआ है और ठीक है, जो समय पहले था उससे बेहतर समय आगे होगा, ऐसा भी तो है। और जो बीत गया उसकी बात ही क्या करनी। हमें तो जीना है वर्तमान में और सोचना है भविष्य के लिए। इसलिए हम जो गुजर गया उसे भुला दें। माफ करने और विचार त्यागने के कई उपाय हैं। हम एक एक करके उन पर विचार करेंगे। पहला है, भूल चूक पर विचार करें और जो हमारे लिए फायदेमंद है उसे रखें और जो नहीं है उसे जाने दें, छोड़ दें। दूसरा पॉइंट है, विकल्प की तलाश करें। जो था उससे बेहतर क्या हो सकता है। और तीसरा है कि हम दूसरों के मर्म को समझें, कि हम दूसरों के मर्म को समझें और देखें कि किस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, क्योंकि परिस्थिति का दास होता है मनुष्य। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके लिए परिस्थितियां समान हो, और हम उस तरह की परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी तो सीख सकते हैं। यानी जो हीन भावनाएं हैं वो हमें कई बार अनुप्रेरित करती हैं अगर हम उनमें परिवर्तन कर पाते हैं, हम उन्हें नई परिस्थिति से जोड़ पाते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अपने उत्तरदायित्व को समझें। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि सुनना और ध्यान रखना बस हमारा यही उत्तरदायित्व था। ऐसे लोगों से बस इतने दिनों का साथ था कि उन्होंने जो किया, जो कहा, जो सुना, बस हमने सुन लिया, जैसे रिसीव किया वैसे उसे डिसोन कर दिया। तो इससे भी हमारा दिमाग हल्का रहेगा और हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। एक और बात है कि हम अपने अंदर करुणा का भाव रखें, क्योंकि जो हमारी सामाजिक स्थिति है सामने वाले की नहीं हो सकती है। और जब
समान सामाजिक स्थिति नहीं होगी तो दूसरे तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हम उसे अपने तरह से लेंगे। और कहते हैं कि जो कुछ नहीं देता वो सीख तो जरूर देता है। यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर लम्हा महत्वपूर्ण है, हर जगह महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जहन को खुशियों से भरिए, खुशनुमा लम्हों से सजाइए, और जो आपके काम का नहीं है उसे भूल जाइए। मोह और स्वार्थ दुख के कारण है। हम क्यों न ये विचार करें कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसमें हमारा मोह शामिल है। अगर हम उससे मोह तत्व को निकाल करके देखें तो शायद वो अच्छा हो। हर समय स्वार्थ में जीना अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जो स्वार्थी होते हैं वो बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन कई बार महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को भी स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि स्वार्थ का त्याग नहीं करने से आपको अच्छी स्मृतियां नहीं मिलेंगी, अच्छे विचार नहीं आएंगे मन में। लेन देन एक पारस्परिक रिश्ता है। आप भी कभी किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, लेकिन इस लेन देन में कभी भी बेईमानी के स्तर को ऊपर मत उठने दीजिए। हमेशा ईमानदार रहिए, सच्चा रहिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको देखकर सामने वाला भी सीखे और वो भी सदाकत के रास्ते पे चले। और अंत में हम तो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और जो उसके जीवन के जो काले लम्हे हैं उन्हें भूलने की कोशिश करे। कुछ काले लम्हों को विरेचित करके सकारात्मकता में बदले और ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाए जिन्होंने उसे काफी तकलीफ दी है, लेकिन इसलिए भी वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत बड़ी सीख दी है जीवन की। इसलिए मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि अगर जीवन को सुखी बनाना है तो आप भूलना सीखिए, माफ करना सीखिए। ये तभी संभव है। एक फिल्म थी एक मुट्ठी आसमां, उसका टाइटल सॉन्ग बड़ा ही माकूल है इस मौके पे। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। मित्रों, द टर्निंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आज अखिलेश अरुण का ये विषय आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए और हमारी दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।